हेलो ट्रेडर्स, केएस दिस साइड। सो अगेन डिस्कस करते हैं अपना वीकेंड मार्केट एनालिसिस एंड ये वीकेंड काफ़ी ज़्यादा चोपी रहा है। सो लास्ट वीकेंड में मैंने आपको ये चीज़ बोला भी था, राइट, कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के संकेत आ रहे हैं। ठीक है, उसका सिंपल सा मतलब इतना ही था कि मार्केट में आप सेलिंग साइड अब यहाँ पे मत बैठो। ठीक है, एंड निफ्टी में भी जो है कि करेक्टिव एंगल का ब्रेकआउट उसने कर दिया, बट अभी स्लो स्लो मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ बाइंग भी रिकमेंडेशन मैंने आपको ग्रुप पे इसलिए नहीं दिया बिकॉज मार्केट ही जब साइडवेज लग रहा है तो आप देखो कंटिन्यूअसली मैं आपको कॉल पुट कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज मार्केट जब साइडवेज रहेगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आप कॉल पुट में एंट्री करोगे बट वो स्कैल्पिंग वाले छोटे मोटे ट्रेड है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे इस वीक नहीं देखने के लिए मिला। बट उसी साथ अगर आप देखोगे तो मैंने आपको इसी वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक का रिकमेंडेशन दिया था एंड मैंने आपको बोला था कि बैंक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फॉलिंग चैनल पैटर्न है एंड अगर आप देखो ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, ठीक है, रिटेस्ट में जिसने भी इसको उठाया है एंड अभी भी मेरे हिसाब से ये लगभग 1220 से ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, 1220 1250 के आसपास ये स्टॉक निकल सकता है, बट जो होल्ड कर रहे हैं आराम से पोजीशंस में बने रह सकते हो। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया था, उसको भी पेशेंस के साथ होल्ड रखो। अभी आपको मार्केट में थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलना है। ठीक है, जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है उन चीजों को बाय करो जहां पे आपका रिस्क कम हो, प्लस आपको आने वाले दिनों में 30% 40% रिटर्न बन जाए। ठीक है, वो पॉसिबल है, बट आपको कैश में पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि इस वीक हम क्या डिस्कशन करें और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करके चल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको चार्ट यहाँ पे अपडेट किया था, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज आज आपका जो यूएस है, फेड चेयरपर्सन एक भाषण देंगे, राइट, तो सब लोगों की नजर इस चीज पे रहेगी कि वहां पे रेट कट होगा, कितना होगा, ये सब चीजें। ठीक है, अब वो नेगेटिव भी आ सकता है कुछ मार्केट के लिए उनके स्टेटमेंट में से और पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं दोनों सिनेरियो को मुझे नहीं पता वो क्या बोलेंगे, बट मुझे इतना पता है कि प्राइस मेरे को क्या इंडिकेशन अभी देने की कोशिश कर रहा है। सो एज पर प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे निफ्टी 50 में भी कि धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है मार्केट में, ठीक है, तो हो सकता है अगर आपको कोई, ठीक है, नेगेटिव न्यूज के वजह से डिप मिलता भी है मंडे मार्केट में, तो हम यहां से कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप वाला फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करें एंड मार्केट विल बी रैली रेडी फॉर द अनदर रैली। ठीक है, कितने पॉइंट्स का, लगभग मेरे हिसाब से 25 500 600 ये लेवल्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, इन केस कुछ नेगेटिव आता है, अगर यहां से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहे हैं और एंड बड़ा गैप अप खुल जाते हैं या फिर, तो फिर आपको वेट करना है रिटेस्टिंग का, तब हम एंट्री करेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस पे भी यहाँ पे आऊंगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कितना लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, अगर मैं डेट रेंज यहां से कैलकुलेट करूं, ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे टॉप बना था, सो लगभग 50 दिन, ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 50 दिन से बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में, एक चैनल पैटर्न में है। सो इसमें भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलना चाहिए एंड ये मुझे नहीं पता कि अभी एकदम ऑल टाइम हाई मारेगा या नहीं मारेगा, बट मुझे इतना लग रहा है कि 51,900 के आसपास बैंक निफ्टी भी आपका नेक्स्ट वीक या फिर थोड़ा कंसोलिडेट, अगर थोड़ा डिप में आया तो उसमें आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। लगभग 50,600 500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है एंड उससे हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब लाइव मार्केट में न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बट अभी के हिसाब से आई एम बुलिश इन द मार्केट एंड मैं अभी बुलिश रहूंगा। इवन अगर मुझे डिप भी मिलता है तब भी मैं यहाँ पे बैंक में मेरे को जो लग रहा है जिस तरह का यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस अगर मैं आपको इंटरेस्टिंगली वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स दिखाता हूं तो यहां पे आपको विक को भी अगर आप रीड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सो विक से भी आपको समझ आ रहा है कि मार्केट में डिप आ जरूर रहा है। ठीक है, बट हम गैप डाउन खुल गए न्यूज वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो डिप आ रहा है उसको खरीदा जा रहा है। ठीक है, ये विक नीचे साइड कब बनेगी, जब आप सेलर्स ने डोमिनेट किया प्राइस नीचे ले जाने के लिए, बट उसके बाद प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, उस वजह से हमको यहाँ पे ये अपसाइड मोमेंटम मिल रहा है। सो इसका रेंज का एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा और जब हम एक बार सस्टेन करेंगे इस ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर, ठीक है, 51,250 280 के आसपास, इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलनी शुरू होगी, तो मुझे नहीं लगता फिर बैंक निफ्टी रुकेगा अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, एंड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको इंडाइसेस में उतना ज्यादा नहीं भी जम रहा है तब भी आप किस में काम कर सकते हो, स्टॉक स्पेसिफिक काम करके चल सकते हो। दूसरा चीज फिबोनाची के हिसाब से भी आप देख लो वीकली, राइट, सो अगर इसको मैं देखता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। तो जब तक मार्केट अब 49,600 के लो को इंटैक्ट कर रहा है यहाँ पे, तब तक आपका व्यू होना चाहिए कि भाई बैंक निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई लगाएगा। निफ्टी तो ऑलमोस्ट लगा ही चुका है, तो उसमें क्या क्लिक बेट लेना कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाया या नहीं। बट मेरा पॉइंट वो है कि
निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं मिलेगा। बैंकिंग में अभी भी किसी की एंट्री नहीं हुई, स्टॉक्स में नहीं हुई, अभी भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी ज्यादा फेवरेबल मिलेगा। सो बैंकिंग में आपको नजर रख के रखनी चाहिए। दो स्टॉक्स भी मैं आपके साथ लेके आया हूँ, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, जिनमें आपको मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है आने वाले वीक में। बट बैंक्स में आपको यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी अब जैसे ही हाई निकालता है, ठीक है, अगर मंडे को लेट सपोज हम गैप डाउन खुलते हैं, बड़ा गैप अप खुलते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। बड़ा गैप डाउन खुलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको डिप में उसको कंसिडर करना चाहिए। कौन से सपोर्ट के आसपास? पहला सपोर्ट आपका बनेगा 50,750 एंड दूसरा जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो बनेगा इस रेंज में, ठीक है। ये पूरा रेंज ऐसा है कि आप जहां मर्जी वहां पे लेके उसको होल्ड करना। स्टॉप लॉस नीचे का रहेगा, टारगेट अपना ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा, ठीक है। बट अगेन मैं बोलूंगा सेम एक्सपायरी को अवॉइड करो, आप सितंबर की एक्सपायरी को ट्रैक करो। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है एंड मुझे नहीं पता कि मार्केट 2 दिन में 1,000 पॉइंट भाग जाए या फिर एक हफ्ते में भागे, ठीक है। सो अगर मेरे पास दूसरी वीक की एक्सपायरी है या फिर नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी है तो मैं आराम से होल्ड कर पाऊंगा, बिकॉज अभी हम मंथली एक्सपायरी के आसपास आ गए हैं, ठीक है। सो डाटा वाइज मुझे लगता है कि बैंकिंग में एक अच्छी तेजी यहाँ से बननी चाहिए एंड जिसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडेक्स को भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो इंट्राडे के लिए मंडे को सिंपल है, इस रेंज को तोड़ेंगे, ऊपर में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। किसी को डाउन साइड प्ले करना है बट मुझे नहीं लगता कि डाउन साइड मौका देगा। अगर नेगेटिव न्यूज हुआ तो हम गैप डाउन ही खुल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। दोनों सिनेरियो में पॉजिटिव है। अनटिल अनलेस कुछ चेंज होता है लाइव मार्केट में तो मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। टारगेट क्या रहेंगे अभी के हिसाब से? शॉर्ट कवरिंग अगर मिलती है तो पहला टारगेट आपका 51,300 के आसपास रहेगा एंड दूसरा टारगेट आपका रहेगा 51,900 के आसपास, ठीक है। सो इन रेजिस्टेंस जोन तक आप इजिली मोमेंटम को राइड करके चल सकते हो, ठीक है। दैट विल बी योर सेकंड टारगेट। आराम से करो, पेशेंस के साथ काम करो, नेक्स्ट एक्सपायरी में करो, करंट एक्सपायरी में मत करो। फिर भी अगर आपको टेंशन रहता है कि नेक बाइंग नहीं करना तो आप यहाँ पे बुलिश स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है। आप लॉन्ग स्ट्रेंगल भी बना सकते हो, एज पर यूर कन्वीनियंस अपने हिसाब से मार्केट को प्ले करो। बट व्यू यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी का भी आपको समझ आ गया होगा। सो निफ्टी में मुझे बस रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिल रहा है, या तो ये इसको ब्रेकआउट ही कर दे अभी, तब हम फ्रेश पोजीशंस का प्लान करेंगे। अदरवाइज विल वेट कि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आता है थोड़ा सा निफ्टी अगर हमें डिप में मिलता है, ठीक है, बिकॉज इसका जो एंगल है एक तरीके से वो अच्छा नहीं था। तो अगर आपको थोड़ा डिप में मिल जाता है, करेक्ट हो गया ये 24,500 के आसपास, 600 के आसपास, या फिर अगर लोअर रेंज पे भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज हुआ तो 24,300 के आसपास अगर हमें मिलेगा, 250-300 के आसपास, तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम स्टॉक्स स्पेसिफिक यहाँ पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर हुआ। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो बेहतरीन स्टॉक्स। सबसे पहले हम स्टॉक की बात करेंगे यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेकआउट हुआ है यार इसका, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। सो मंथली टाइम फ्रेम भी अगर आप यहाँ पर इसका देखोगे, सो मेरे हिसाब से स्टॉक रेडी है एक लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद एंड अब इसने हाई निकाला है तो आराम से कैश में थोड़ा बहुत डिप में मिले तब भी ले सकते हो, करंट लेवल्स पे भी ले सकते हो अपने एनालिसिस के बाद। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट दिस इज अ काइंड ऑफ बुलिश पेनेंट पैटर्न। इसका हमें ब्रेकआउट मिला है एंड इसका जो टारगेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला टारगेट आप स्विंग हाई मान के चल सकते हो 780 के आसपास, बट दूसरा टारगेट यहाँ पे हमारा 856 के आसपास आपको आराम से पेशेंस के साथ होल्ड रखना चाहिए, ठीक है। सो काफी अच्छा मोमेंटम है। वीकली अगर आप देखोगे सो डिप आई हल्की सी रिटेस्ट करके अगेन हमने उसका ऊपर जाके क्लोजिंग किया, ठीक है, वीकली में भी। सो एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में भी बन सकता है। तो कोई भी डिप आती है आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इवन फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एज वेल। दूसरे स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका आइडिया फोर्ज, ठीक है। आइडिया फोर्ज को अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है एंड इस स्टॉक को देखो तो अच्छा खासा आईपीओ लिस्टिंग के बाद, अभी आपका 2023 में ही जुलाई में इसका आईपीओ आया था लास्ट ईयर, एंड उसके बाद देखो अच्छी स्टॉक की पिटाई हुई, ठीक है। एंड अभी आप सबको पता होगा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, सो कौन सा सेक्टर आपका मोमेंटम में रह सकता है। तो आई थिंक ये स्टॉक भी यहाँ से चल सकता है। अब इसको दो तरीके से आप ले सकते हो, पोजिशनली भी ले सकते हो, स्विंग के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है सपोर्ट के आसपास। सो अगर मैं इसमें एंट्री प्लान भी करता हूँ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, सो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा बहुत छोटा सा, ठीक है, एंड टारगेट मैं मिनिमम इतना तो प्लान करके चलूंगा, ठीक है। सो आपका जो ये स्विंग आई है इतना मैं टारगेट 888 का प्लान करके चलूंगा। आइडिया फोर्ज में हो सकता है थोड़ा टाइम ले स्टॉक कंसोलिडेशन में, राइट, बट कैश में इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। एंड उसका अगर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आप अनदर इसमें एडिशन कर दो, ठीक है। अनदर एडिशन क्या कर दो, इतने टारगेट आपको और मिल सकता है। सो 1000 मान के चलो रफली आपको वो टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है, बट हो सकता है उसमें थोड़ा सा
टाइम लगे। सो इन दोनों स्टॉक्स को आई थिंक आपको नेक्स्ट वीक एंड आने वाले 1-2 वीक में आप इन स्टॉक को ट्रैक कीजिए। बाकी कोई अदर स्टॉक होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। प्लस रिसेंटली मैंने अभी यहाँ पर शॉर्ट अपलोड करना शुरू किया है, ठीक है। सो मैं कुछ स्टॉक्स वहाँ पे शॉर्ट में भी कवर करूंगा जो वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा चीप है, प्लस आने वाले 3 से 6 महीने साल भर में आपको एक अच्छा रिटर्न मार्केट से जनरेट करके दे सकते हैं। सो आप उनको चेकआउट कर सकते हो एंड आपके जो भी स्टॉक्स के डाउट है वो भी पूछ सकते हो। हाँ, अभी जाना नहीं है, अभी लास्ट आपके लिए एक अनाउंसमेंट। सो जो कोर्स है दैट आई एम रेडी टू लॉन्च, ठीक है। सो कोर्स आपको यहीं पे मिलेगा वीडियोस वाले सेक्शन में, एंड उसका मैं सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पे मार्केट में बना दूंगा, एंड उसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो पहला लेक्चर अपना संडे को आउट होगा। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो। जिस क्वालिटी का कंटेंट आपको सीखने के लिए मिलेगा, आई बेट कि आपको पेड कोर्सेज में भी ऐसी चीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप प्यार दिखाइए एंड उससे अभी मोटिवेशन मार्केट में बना रहेगा, एंड आई विल कीप कंटिन्यूइंग अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉय द सेशन। बाकी सेक्टर जो नेक्स्ट वीक फोकस में रह सकते हैं, आपका एक डिफेंस, दूसरा आपका फार्मा, ठीक है, एंड तीसरा जो आप इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पर देख के चल सकते हो, ठीक है। सो लाइव अपॉर्चुनिटीज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।